प्रिय बच्चों, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी ही मेरी हार्दिक कामना है। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने आप लोगों की पढ़ाई के लिए एक और सुविधा प्रदान की है। इसके पहले आप लोग केवल शिक्षकों के अध्यापन कार्य से लाभान्वित हो रहे थे, परंतु आप लोगों की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। अब इस ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आप अपने इच्छित प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा शिक्षकगण आपके प्रश्नों के सम्यक उत्तर देंगे। आज का अध्यापन विषय है प्रत्यय। आप लोगों को इसके पहले उपसर्ग के विषय में जानकारी दी जा चुकी है। प्रत्यय शब्द प्रति और अय दो शब्दों के संधि से बना है। प्रति शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे की ओर, के साथ, के बाद। अय शब्द का अर्थ है चलने वाला, लगने वाला, रहने वाला। यहाँ प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ हुआ पीछे की ओर रहने वाला या के बाद लगने वाला। चूँकि उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होता है, अतः प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वैसे अविकारी शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता लाते हैं या नए शब्दों की रचना करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखें तालिका में मूल शब्द पढ़ है, इसे धातु कहते हैं। आई प्रत्यय लगने से निर्मित नूतन शब्द पढ़ाई बना। पढ़ना क्रिया है तो क्रिया के अंत में आई लगा। दूसरा मूल शब्द देखें बूढ़ा, इसमें आपा प्रत्यय लगा। निर्मित शब्द बुढ़ापा है। बूढ़ा संज्ञा शब्द है तो संज्ञा के अंत में आपा प्रत्यय लगा। लघु तीसरा मूल शब्द है। ताप प्रत्यय लगने से लघुता बना। लघु विशेषण शब्द है जिसके अंत में ता लगा है। अगला मूल शब्द देखिए, चाटना क्रिया का चाट धातु है। नी प्रत्यय लगने से चटनी बना। क्रिया के अंत में नी प्रत्यय लगा। पीछे क्रिया विशेषण शब्द है जिसमें लाभ प्रत्यय लगा, पिछला बना। उसी तरह से स्व में त्व लगने से स्वत बना सर्वनाम के अंत में। ममत स्वत सर्वनाम के अंत में त्व प्रत्यय लगा। उसी तरह से रूह विदेशी शब्द है, आगत शब्द है, फारसी शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय लगा तो निर्मित शब्द रूहानी हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्यय या तो क्रिया के पदों के अंत में लगते हैं या फिर गैर क्रिया पदों के अंत में, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में। अतः प्रत्यय को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कृत प्रत्यय और दूसरा वर्ग है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया अर्थात धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ धातु अर्थात पढ़ना क्रिया के अंत में आई प्रत्यय लगने से पढ़ाई शब्द बना है। आप देखें अभी तालिका में, इस पढ़ाई शब्द को कृदंत कहा जाता है, यानी कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। हम इस तालिका को देखें। पहन धातु है जिसमें आवा प्रत्यय लगने से पहनावा बना। संज्ञा शब्द में कृत प्रत्यय लगा। उसी तरह से अन्य उदाहरण संज्ञा शब्दों में कृत प्रत्यय लगने से निर्मित हैं। पहन, धज, सज, हंस, उड़, बच, सुन, लिख, झुंझला, खेल, भूल, गा, हंस, झगड़ा, पढ़, अड़, ये सब धातु हैं, क्रिया हैं और इनमें विभिन्न कृत प्रत्यय लगने से जो भी निर्मित शब्द हैं
कुछ जो हैं संज्ञा शब्द बने हैं, कुछ विशेषण शब्द बने हैं। जैसे भुलक्कड़ विशेषण शब्द है, गवैया, हसोड़, झगड़ालू, पढ़ाकू, अड़ियल विशेषण शब्द हैं और ऊपर वाले सभी संज्ञा शब्द हैं। ये तो कृतंत शब्दों के चंद उदाहरण हैं। कृत प्रत्यय को 5 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय एवं पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कुछ हिंदी के व्याकरणों ने, विद्वानों ने इन उपभेदों का भी उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। कुछ लोगों ने इतना विस्तार से नहीं किया है। देखें इस तालिका को। रख धातु है, वाला प्रत्यय लग गया तो रखवाला। यहाँ रखवाला जो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का जो बोध कराने वाले होते हैं वो कर्तृवाचक होते हैं, तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय इसको कहेंगे। दूसरा देखें, गा धातु में ना प्रत्यय लगा, गाना बना, यह कर्मवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। जिनसे कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन प्रत्ययों को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। झाड़ में दीर्घ उ लगने से झाड़ू शब्द बना, यह करणवाचक कृत प्रत्यय है क्योंकि क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है इससे। झाड़ने का साधन क्या है? झाड़ू है। उसी तरह से अगला शब्द देखें, मिल धातु है, न प्रत्यय लगने से मिलन बना, भाववाचक संज्ञा बना तो भाववाचक कृत प्रत्यय है। उसी तरह से अगला देखें, पढ़, ता हुआ इसमें प्रत्यय लगा तो निर्मित शब्द हुआ पढ़ता हुआ। यहाँ क्रियावाचक कृत प्रत्यय इसको कहते हैं क्योंकि क्रियापूरक शब्द पढ़ धातु में ता हुआ जो है ये पढ़ता हुआ, तो क्रियापूरक शब्दों की रचना होने से इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। हम लोग प्रत्यय के दूसरे भेद अर्थात तद्धित प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे प्रत्यय जो गैर क्रिया शब्दों के अंत में लगकर अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर विशेषता उत्पन्न करते हैं या नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। साथ ही इन तद्धित प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। देखें तालिका में, सोना शब्द है, आर प्रत्यय लगने से सुनार बना, तद्धित है क्योंकि सोना संज्ञा है और इससे बना हुआ सुनार भी क्या है? संज्ञा ही है। तो ये कर्तृवाचक है या व्यवसाय सूचक, इसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है क्योंकि कर्ता का बोध होता है इससे या व्यवसाय का बोध होता है। उसी तरह से पशु संज्ञा शब्द में ता लगने से पशुता शब्द बना, यानी यहाँ हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है, तो इससे पशुता से भाववाचक संज्ञा का और गुणवाचक प्रत्यय का बोध हो रहा है। इसी तरह से देवत्व भी देव में त्व प्रत्यय जुटने से बना, भाववाचक संज्ञा है, इससे श्रेष्ठ गुणों का बोध होता है। देव उसे कहते हैं जो देने की शक्ति रखता हो। ददाति दिव्यति इति देवः, जो हमें दे सकता हो, देने में समर्थ हो, वो देव है। तो गुणवाचक प्रत्यय तद्धित इसको कहेंगे। फिर अगला शब्द देखें, मीठा, आस प्रत्यय लगने से मिठास बना, मीठा विशेषण है और मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से ईमान में दारी लगने से ईमानदारी शब्द बना, ये विशेषण से संज्ञा भाववाचक या गुणवाचक का भी द्योतक है। उसी तरह से अन्य शब्द हैं, संज्ञा से विशेषण भी बनाए जाते हैं, जैसे विशेषण से संज्ञा बनाए जाते हैं प्रत्यय लगाकर, उसी तरह से संज्ञा में भी प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे प्यास संज्ञा है, आप प्रत्यय लगने से प्यासा बन गया विशेषण। धर्म संज्ञा है, एक प्रत्यय लगने से धार्मिक विशेषण बन गया।
उसी तरह से क्रिया विशेषण से भी विशेषण बनते हैं, जैसे आगे क्रिया विशेषण है, बीच क्रिया विशेषण है। इनमें ला प्रत्यय लगने से अगला पिछला क्रमशः बना। ये क्रिया विशेषण से विशेषण शब्दों का निर्माण है। आगे और पीछे, बिचला, ये सब क्रमवाचक होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, ये इस तरह से। घड़ी, साज, घड़ी भी आगत शब्द है, फारसी का शब्द है। साज भी फारसी का शब्द है, घड़ी साज बना। शाह उर्दू का शब्द है, ज़्यादा उर्दू का शब्द है, इससे शहजादा बना। तो हम देखते हैं कि हमें प्रत्यय भी आगत शब्दों के साथ जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का चयन करना चाहिए। तत्सम के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव, देशज के साथ देशज, विदेशज के साथ विदेशज प्रत्यय लगाना चाहिए। हालांकि इसका अपवाद भी मिलते हैं। इन उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि तद्धित प्रत्यय भी कई वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए तालिका को। जैसे मामा में एरा लग गया, ममेरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। मानव में ता लगने से मानवता भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। लोहा में आर लगने से लोहार व्यवसाय सूचक या कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। खाट में इया लग गया, खटिया लघुतावाचक हो गया। खाट बड़ा, खटिया छोटा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पाँच में वा लगने से पांचवा क्रमवाचक हो गया। दयालु बना है, दया में लू प्रत्यय लगने से गुणवाचक हुआ। जेठ में आनी लगने से जेठानी बन गया। जेठ पुल्लिंग है, आनी लगा करके जेठानी स्त्रीलिंग बन गया, ये स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय है। उसी तरह से बहन में ओई लगने से बहनोई, बहन स्त्रीलिंग है, और ओई लगने से बहनोई पुल्लिंग बन गया। तो हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग से भी पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग प्रत्ययों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। नदी में या लगने से नदियाँ, ये बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय है। ऊंच से तर तम लगाकर उच्चतर, उच्चतम, तुलना बोधक या अस्तर बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। हम लोग अब ऐसे शब्दों को तालिका में देखेंगे जो एक से अधिक प्रत्ययों के योग से बने हैं अथवा उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से बने हैं। देखिए तालिका। मानवीयता में दो प्रत्यय लगे हैं, प्रथम ईय और दूसरा ता। मानव जोड़ ईय जोड़ ता, मानवीयता बना। इसी तरह से दयालुता में भी दया मूल शब्द है, लू प्रथम प्रत्यय है और ता द्वितीय प्रत्यय है। जो भी इसमें और शब्द लिखे गए हैं, जैसे अध्यात्म, ईक और ता लगने से आध्यात्मिकता बना। अब हम लोग देखेंगे कि एक ही मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे हैं। वैसे निर्मित कुछ शब्द, जैसे अपमानित, अप उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय अपमानित। गैर जिम्मेदारी, गैर उपसर्ग, जिम्मेदार मूल शब्द और ई प्रत्यय। पराधीनता, यहाँ पर, अधीन और ता, यह जो है अधीन मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं। बेरोजगारी, बे उपसर्ग है, गारी जो है प्रत्यय है, रोज मूल शब्द है, बेरोजगारी बना। तो हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय का शब्द रचना में, शब्द सृष्टि में, शब्द निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी के बाद इस विषय को समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।